तो गाइज पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे एपीआई बनाई थी जिसकी हेल्प से हम लोग अपने एक्सेल फाइल को अपलोड कर पा रहे थे सर्वर पे, और वहाँ पे हम लोग स्प्रिंग बूट की हेल्प से उससे डेटा को फेच करके और अपने माइस्क्यूएल डेटाबेस में सेव करा पा रहे थे, और ये बहुत ही स्मूथ प्रोसेस हो रहा था। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पे हमने कंप्लीट एक एक स्टेप सारी चीज़ समझा रखी है। वीडियो का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। गाइस इस वीडियो में हम लोग एंगुलर की हेल्प से अपना फ्रंट एंड बनाने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग फाइल को मैन्युअली चूज़ कर पाएंगे, और फाइल को चूज़ करने के बाद हम लोग पूरा डेटा भेजेंगे, एक्सेल की फाइल भेजेंगे सर्वर पे, और बाकी का प्रोसेस पिछली वीडियो का सेम होगा। बट इस वीडियो में सिंपली हम लोग एंगुलर की हेल्प से फ्रंट एंड बनाएंगे, जहाँ पे एक अपलोड फाइल चूज़ का एक ऑप्शन होगा और अपलोड एक बटन होगी जहाँ से हम लोग अपलोड कर पाएंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना है भाई, 100 के जल्दी से पहुँचाना है। आप लोग का ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा तो जल्दी से हम लोग हिट करेंगे 100 के। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, तो उसी प्रोजेक्ट में हम लोग आगे काम करेंगे। तो हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट, तो लर्न ऐप नाम से एक एंगुलर प्रोजेक्ट है, हम इसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे अपने VS कोड में, एंड बाकी का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यार, सिंपली यहाँ पे कमांड प्रोम्प्ट ओपन कर लेते हैं, एंड VS कोड ओपन करने का शॉर्टकट आपको पता है, हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट एंड एंटर कर देंगे, अपने आप से VS कोड लॉन्च हो जाएगा। अगर आपको ये समझना है कि ये कैसे लॉन्च हो रहा है ये सारी चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट स्क्रीन बता सकते हो, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि VS कोड का पाथ सेट होना चाहिए कमांड चलाने के लिए। तो हमारा जो ये वाला फोल्डर था आप देखोगे लर्न ऐप वाला, वो हमारे इस VS कोड ऐप से ओपन हो गया, और यहाँ पे हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, सारी की सारी कोडिंग कर सकते हैं। अब इस वाले ऐप में हमने क्या इंस्टॉल कर रखा है, हमने एंगुलर का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे मैंने एंगुलर मटेरियल यूज़ कर रखा है, तो कैसे करना है वो सब चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, और देखते हैं कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है। तो गाइस यहाँ पे हमारा एंगुलर का एप्लीकेशन ओपन है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं। बट क्योंकि हमने पहले से कुछ काम कर रखा है तो हम इसको डायरेक्टली नहीं रन करेंगे। हम सबसे पहले कंपोनेंट बनाएंगे, अपना फाइल अपलोड वाला कंपोनेंट, एंड देन उसी कंपोनेंट पे हम लोग सारा काम करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं यार, सिंपली टर्मिनल पे चलते हैं, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ काम करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, एंड हम लोग चलते हैं CD एंड SRC के अंदर, उसके अंदर हम आ जाते हैं ऐप के अंदर, तो /ऐप लिख देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बना लेंगे MKDIR, और नाम दे देंगे इसका कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास एक फोल्डर देखिए आ जाएगा यहाँ पे बस ऐप के अंदर, ये देखिए। एंड कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग चलेंगे CD कंपोनेंट्स, एंड यहाँ पे हम लोग एक नया कंपोनेंट बनाएंगे ng जनरेट कंपोनेंट, एंड नाम दे देंगे फाइल डैश अपलोड, ठीक है। तो हमारे पास एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा इसी वाले एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एंगुलर के बारे में चीज़ें पता है तो आप चीज़ें रिलेट कर पा रहे होगे और चीज़ें समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ कंपोनेंट्स क्रिएट होने का। जब कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है देन उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो गाइस अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा फोल्डर कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर फाइल अपलोड कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, और उसके अंदर 4 फाइलें क्रिएट हो गई, फाइल अपलोड कंपोनेंट डॉट HTML फाइल एंड CSS फाइल, एंड उसके साथ साथ हमारे पास TS फाइल है डायनेमिक डेटा को काम करने के लिए, एंड देन एक टेस्ट फाइल है। ये सारी फाइलें हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा एप्लीकेशन चलता है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, वो ऐप कंपोनेंट को, इस वाले ऐप कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप करता है, दैट मीन्स स्टार्ट करता है। बट हम लोग इसको चेंज करके फाइल अपलोड कंपोनेंट में करना चाहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको Ctrl+P प्रेस करना है, एंड देन यहाँ पे आपको सर्च करना फाइल app.module.ts। तो आप देखो app.module.ts फाइल एंटर कर दो। अब इसके अंदर आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती हैं बेसिकली, कि कौन कौन से हमें दूसरे मॉड्यूल्स चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट डिक्लेयर किए गए हैं। तो हमारे पास देखो 2 कंपोनेंट हैं, एक ऐप कंपोनेंट है एंड फाइल अपलोड कंपोनेंट है, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया। एंड अगर आप देखो तो प्रोवाइडर्स है, उसके नीचे बूटस्ट्रैप है, और यहाँ पे पड़ा हुआ है ऐप कंपोनेंट। इसका मतलब जो हमारा एप्लीकेशन स्पिन अप होगा, दैट मीन्स जब रन होगा तो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट जो स्पिन अप होने वाला है वो ऐप कंपोनेंट होने वाला। बट हम लोग इसको चेंज करके हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे फाइल अपलोड कंपोनेंट। अब क्या होगा, जब ये एप्लीकेशन रन होगा तो हमारा जो कंपोनेंट स्पिन अप होगा स्टार्टिंग में वो यही वाला फाइल अपलोड कंपोनेंट होगा, एंड हम लोग इसी पे काम कर पाएंगे। तो इसको मैं सेव कर दूंगा, एंड देन हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं,
एंड गिट बैश चाहो तो गिट बैश ओपन कर लो, क्योंकि गिट बैश हमने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो आप देखोगे आप अपने नॉर्मल फोल्डर के अंदर हो, ऐप लर्न ऐप अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर हो। यहाँ हम सिंपली लिखेंगे ng serve-o, दैट मीन्स हमें ओपन भी करना। तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजर से ओपन कर देगा। तो इसको वेट कर लेते हैं, ये क्या करेगा, ये हमारे प्रोजेक्ट को रन कर देगा, एंड रन करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट ब्राउजर से हमारे प्रोजेक्ट को ओपन भी कर देगा। तो वेट कर लेते हैं जब तक ये रन करता है। एंड रन जब होगा तो हमारा जो कंपोनेंट चलेगा वो फाइल अपलोड कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट चलेगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, और आप देखो यहाँ पे सिंपली आर ऐप कंपाइल्ड सक्सेसफुली एंड सब कुछ परफेक्ट हो गया, और हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अपने आप से ओपन हो गया, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउज़र है, जो कि डिफ़ॉल्ट सेट है। बट यहाँ पे हमारा कोई भी कंटेंट नहीं दिखा। मैं बताता हूँ क्यों नहीं दिखा। सिंपली हुआ क्या है कि ये जो फाइल रन हो रही है वो हमारी फाइल रन हो रही है index.html, और index.html में हम लोगों ने ऐप रूट को इंक्लूड कर रखा है, जो कि सेलेक्टर है हमारे ऐप कंपोनेंट का। अगर आप यहाँ पे देखो app.component.ts, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है ऐप रूट। ये तो हमें अपने फाइल अपलोड कंपोनेंट को यूज़ करना होगा। तो हमारे पास यहाँ फाइल अपलोड कंपोनेंट का जो सेलेक्टर है ऐप फाइल अपलोड है। तो अब हम लोग index.html में चलेंगे, एंड यहाँ पे index.html के अंदर इसको हटाएंगे, एंड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे app-file-upload, एंड दैट शुड सेव कर देंगे। एंड हम लोग फिर से आएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, एंड आप देखोगे यहाँ फाइल अपलोड वर्क्स, आप देखो फाइल अपलोड वर्क्स, दैट मीन्स हमारा एक कंपोनेंट रन हो चुका। अब हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर बहुत सारा काम कर सकते हैं, जो मर्जी आप कर सकते हैं। एंड जो चारों फाइलें हमारे पास, फाइल अपलोड डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल, CSS फाइल, TS फाइल एंड spec.ts फाइल, वहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो हम सिंपली कुछ ज़्यादा करना नहीं हमें, हम इसके अंदर आएंगे एंड यहाँ पे हम अपना दो चीज़ बनाएंगे। एक तो फाइल अपलोड वाली बटन बनाएंगे जहाँ पे हम लोग फाइल को चूज़ कर पाएँ, एंड एक बटन बनाएंगे अपलोड, जो कि सर्वर पे डेटा अपलोड कर पाए। तो हम यहाँ पे एक कंटेनर बना लेते हैं, डिव कंटेनर, जिसकी हेल्प से हम लोग CSS वगैरह लगा पाएँ। एंड इसके अंदर हम ज़्यादा कुछ तो करेंगे नहीं यार, हम क्या करते हैं एक बना लेते हैं इनपुट एंड टाइप रख देते हैं फाइल। आप देखोगे एक फाइल बन जाएगी, ये देखिए, जहाँ पे हम लोग चूज़ कर पाएंगे। एंड जो भी CSS लगाने होंगे हम लोग कंटेनर पर लगा देंगे। एंड यहाँ पे एक बटन और बना लेंगे हम लोग, बटन, एंड बटन का क्लास देते हैं BTN, एंड टेक्स्ट इसका दे देते हैं हम लोग अपलोड। ठीक है, तो हमारे पास एक बटन भी बन जाएगी, ये देखिए अपलोड नाम की बटन है। अगर आपको कुछ CSS लगानी हो, या क्योंकि हम लोग मटेरियल एंगुलर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो मैट डैश रेज्ड डैश बटन एंड कलर इक्वल टू प्राइमरी। तो आप देखोगे यहाँ पे जो बटन बनेगी वो ब्लू कलर की बटन आएगी। इसको हम 100% पे कर देते हैं, ये देखिए कुछ ऐसी आई। तो थोड़ा सा जूम करके रखते हैं। तो अपलोड बटन है हमारे पास, एंड यहाँ से हम लोग फाइल को बहुत आसानी से चूज़ कर सकते हैं। अब कंटेनर पे अगर आपको कुछ CSS लगाना है तो आप बिल्कुल अपने SCSS के अंदर से यहाँ से आप लगा सकते हो कंटेनर। एंड यहाँ पे आप जैसे आपको पैडिंग देना है तो आप पैडिंग 20 पिक्सल, आप देख सकते हो 20 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी। या अगर आप जैसे डिस्प्ले, आपको फ्लैक्स वगैरह लगा के डिज़ाइनिंग करनी है तो आप डिस्प्ले फ्लैक्स लगा सकते हो, आपका डिस्प्ले फ्लैक्स लग जाएगा। अब जैसे आपको सेंटर पे करना है तो यहाँ पे आप कंटेंट, या जैसे होता था हमारा जस्टिफाई कंटेंट, उसको आप सेंटर पे कर सकते हो, अलाइन आइटम सेंटर पे कर सकते हो। तो आप आपका देखो यहाँ पे चीज़ें सेंटर पे आ गई, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से चीज़ें लगा के CSS कर सकते हो। थोड़ा पैडिंग में और बढ़ा देता हूँ, इसको 50 कर देता हूँ, जैसे थोड़ा सा सेंटर पे आ जाए, ये देखिए। एंड हम यहाँ से चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप इसको भी कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। एंगुलर में बहुत सारे आपके पास पैकेजेस हैं डिज़ाइनिंग करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। हम चाहते हैं जैसे मैं इसको चूज़ करूँ, हमारी फाइल हमारे पास आ जाए और फाइल का रेफरेंस हमारे इस वाले ऐप के अंदर आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, हम लोग को एक फंक्शन बनाना होगा। जो फंक्शन मैं कॉल करूँगा, फंक्शन हम TS फाइल के अंदर बनाएंगे, फाइल अपलोड डॉट कंपोनेंट डॉट TS। यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, जिसका नाम होगा सेलेक्ट फाइल, जो फाइल को सेलेक्ट करेगा। जैसे आप चूज़ करोगे, जैसे फाइल आप यहाँ से चूज़ करोगे, कहाँ से, यहाँ से, तो हमारा सेलेक्ट फाइल वाला फंक्शन कॉल होगा। तो हम क्या करते हैं, वही फंक्शन की मैपिंग करने जा रहे हैं। इस फंक्शन को उठाते हैं यहाँ से और अपने HTML में लगा देते हैं यहाँ पे, और ये लगाएंगे चेंज पे। जैसे ये चेंज हो, कुछ भी आप फाइल को इधर उधर से करें, चेंज इवेंट कॉल होगा और हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ से। एंड हम लोग क्या करेंगे, इवेंट जो फायर अप होगा उसको यहाँ से पास भी कर देंगे इवेंट। तो इवेंट के अंदर ही पूरा डेटा होगा, इवेंट के अंदर ही पूरा डेटा होगा। एंड ये इवेंट हम लोग अपने इस वाले आर्गुमेंट में यहाँ पे रिसीव भी कर लेते हैं।
इवेंट। तो हमारा पूरा का पूरा जो भी डेटा आएगा इसमें आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको आप प्रिंट करके लॉक करके देख भी सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इवेंट को डायरेक्टली प्रिंट कर दिया है। अब हम चलते हैं और हम एक तरफ ओपन कर लेते हैं अपना इंस्पेक्ट कंसोल भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एंड हम लोग क्या करते हैं, फाइल पे चलते हैं एंड यहाँ पे अपनी एक्सेल फाइल या कोई भी फाइल अपलोड करके देखते हैं। डेस्कटॉप पे मेरा प्रोडक्ट्स डॉट एक्सेल फाइल पड़ी है, ओपन करेंगे। सो आप देखोगे ये इवेंट है एंड इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे इवेंट के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़ ट्रस्टेड ट्रू है, ठीक है, एंड तमाम तरीके की चीज़ें। यहीं पे एक टारगेट नाम का एट्रीब्यूट है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो टारगेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें एंड इवन टारगेट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इवन नीचे करते जाओगे तो इनर HTML वगैरह भी मिल जाएगा एंड तमाम तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। एंड आप इसको देखोगे टारगेट के अंदर ही हमें फाइल में किस टाइप का इवेंट था, चेंज, ये सब भी मिल जा रहा है। एंड इसका मतलब सिंपली है कि पूरा पूरा डेटा जो है वो इसी के अंदर है। डेटा को फेच कैसे करेंगे, दैट मीन्स जो फाइल सेलेक्ट की आपने प्रोडक्ट्स डॉट एक्सएलएस फाइल, प्रोडक्ट डॉट XLSX फाइल जो सेलेक्ट की है वो भी हम लोग फेच कर सकते हैं। लेकिन फेच कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसको पहले चीज़ हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिस डॉट या सॉरी एक प्रॉपर्टी बना देते हैं अपनी। प्रॉपर्टी तो आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे फाइल है तो आप प्रॉपर्टी में फाइल ले सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे फाइल लेते हैं, जो फाइल सेलेक्ट होगी इसको हम बाय डिफॉल्ट एनी कर देते हैं। और अभी तक टाइप इसका एनी है, बट इसके अंदर जो डेटा होगा अनडिफाइंड होगा। तो हम लोग जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे दिस डॉट फाइल के अंदर अपनी फाइल उठा के रखना है जो आपने सेलेक्ट की है, और वो सेलेक्टेड फाइल इस इवेंट के अंदर होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इवेंट्स के अंदर एक टारगेट एट्रीब्यूट है एंड उसके अंदर एक फाइल्स नाम की एरे है, उसके अंदर जो 0th पोजीशन है वो वाली हम लोग ले लेंगे। एंड अब हमारी इसके अंदर फाइल आ जाएगी। तो याद रखिएगा अभी जो आप इवेंट जनरेट हुआ उसके अंदर टारगेट नाम का एट्रीब्यूट है, उसके अंदर फाइल्स नाम की एरे है, उसकी 0th पोजीशन के अंदर फाइल रखी होगी। तो हम यहाँ पे चाहो तो अब आप फाइल को प्रिंट करके देखो एंड अब आपको एक्चुअली फाइल का डेटा दिखेगा सर्वर पे। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट चलते हैं, फिर यहाँ पे फाइल को चूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स डॉट कोई भी फाइल ले लो, ठीक है, एंड सेलेक्ट किया मैंने। एंड आप देखोगे ये पूरी फाइल का ऑब्जेक्ट है एंड इसके अंदर नाम लिखा हुआ है एंड तमाम चीज़ें हैं। लास्ट मॉडिफाइड है, नेम है, साइज़ है एंड टाइप है, जो टाइप हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूज़ किया था वही वाला टाइप है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम फाइल को तो बहुत आसानी से सेलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, जब हम अपलोड बटन पे क्लिक करें इस वाले बटन पे, तो हम एक फंक्शन और कॉल करेंगे, बट ये जो इवेंट होगा वो हमारा क्लिक इवेंट होगा, जिससे जब हम बटन को क्लिक करें तब चले। और अब फंक्शन का नाम होगा, मेथड का नाम होगा अपलोड फाइल। सेलेक्ट फाइल था, ये है फाइल अपलोड फाइल। एंड इसको हम लोग चलते हैं और यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, अपलोड फाइल नाम का फंक्शन बना लेते हैं। एंड अपलोड करने के लिए क्या करना होगा भाई, अपलोड करने के लिए ऑब्वियस ही बात है हमें कोई सर्विस कॉल करनी होगी, ठीक है। तो अगर चाहो तो आप सर्विस बना लो और अगर चाहो तो आप डायरेक्टली इसी के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर सर्विस बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट अभी तो हम फिलहाल मैं क्या करता हूँ इसी के अंदर काम कर लेता हूँ। तो अब डेटा को भेजने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो हम लोग बना लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं फॉर्म डेटा एंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू कीवर्ड से, न्यू फॉर्म डेटा, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग अपना फाइल सेट करेंगे। तो हमने फॉर्म डेटा डॉट अपेंड करेंगे एंड की जो पास करेंगे वो फाइल पास करेंगे। अब की फाइल इसलिए पास करेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो सर्वर पे डेटा फेच किया था, ये देखिए फाइल नाम से फेच किया था, तो हम यहाँ पे भी जो एट्रीब्यूट रखेंगे फाइल रखेंगे। जी याद रखिएगा, आपने यहाँ पे कुछ और नाम यूज़ किया तो आप उसका की यहाँ पे कुछ और रखोगे जो फॉर्म में सेट करोगे। एंड उसके बाद हम लोग दिस डॉट फाइल यहाँ पे पास कर देंगे। अब हम लोग इस फॉर्म डेटा को सेंड कर सकते हैं अपने सर्वर पे। तो सेंड करने के लिए हम लोग को चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा HTTP क्लाइंट। और HTTP क्लाइंट को यूज़ करने से पहले आपको क्या करना होगा, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो हम इंपोर्ट करते हैं ऐप मॉड्यूल के अंदर, कंट्रोल P पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे app.module.ts फाइल। एंड यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा ये वाला मॉड्यूल, क्योंकि हम पहले से कर चुके हैं, बट आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप इसको कर लीजिए, दोनों मॉड्यूल एक्चुअली कर लीजिएगा और ये प्रोजेक्ट के पहले ही कर लीजिएगा। कौन कौन से, देखिए फॉर्म मॉड्यूल को भी आप पहले ही इंपोर्ट कर लीजिएगा। हो सकता है एरर आए, इसके एरर आएगी क्योंकि आप फाइल वाला मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आप फाइल वाला एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो फॉर्म मॉड्यूल को आप पहले से इंपोर्ट कर लीजिएगा एंड हमारे पास HTTP क्लाइंट मॉड्यूल भी आ रहा होगा, ये देखिए ये दोनों मॉड्यूल इंपोर्ट कर लीजिएगा। और ये कहाँ से, देखिए ये आ रहा है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल Angular/common/HTTP से, एंड जो हमारा फॉर्म मॉड्यूल आ रहा है वो आ रहा है हमारा Angular/form से। तो ये दोनों चीज़ आप जरूर से इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, जब आप ये इंपोर्ट कर लोगे आप इंपोर्ट कर लोगे
HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, देन हम लोग क्या कर पाएंगे, HTTP क्लाइंट वाली क्लास यूज़ कर पाएंगे काम करने के लिए। तो चलते हैं वही हम लोग यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं, प्राइवेट HTTP या अंडरस्कोर HTTP यूज़ कर लो जैसा आपको यूज़ करना है, एंड उस क्लास का नाम है HTTP क्लाइंट। एंटर कर दो, अपने आप से इंपोर्ट कर देगा। देखिए इंपोर्ट हो गया। अगर अपने आप से नहीं इंपोर्ट कर रहा है तो आप यहाँ पे खुद से इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट HTTP क्लाइंट, कहाँ से, HTTP क्लाइंट फ्रॉम angular/common/HTTP से। अब हम लोग सर्वर को कॉल भी कर पाएंगे। देखो कैसे, हम लोग कहेंगे this.http.post, ठीक है। आप पोस्ट डेटा भेजो, या आप पोस्ट डेटा इसलिए भेज रहे हैं, पोस्ट मेथड इसलिए कॉल कर रहे हैं क्योंकि सर्वर पे हम लोगों ने जो यूज़ किया है, देखिए पोस्ट मैपिंग, और फाइल वगैरह पोस्ट में ही भेजोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पोस्ट में ही जाती है डेटा फाइल वाइल। एंड देन हमें URL चाहिए होगा, तो हम लोग URL आप लिख भी सकते हो ऊपर। आप URL एक वेरिएबल ले लो, कंस्ट्रक्टर के ऊपर ही ले लो। यहाँ पे फाइल अपलोड URL, फाइल अपलोड URL एक ले लो। एंड यहाँ पे आप HTTP आप यहाँ से ले लो यार अपने, ये देखिए हम लोग का ये URL था localhost:8080/product/upload। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आते हैं एंड इसको हटा देते हैं पहले एंड पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा URL है, इस URL को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। this.file upload URL, फाइल अपलोड URL, एंड देन हम लोग यहाँ पे अपना फॉर्म डेटा रख देंगे एंड दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोग, क्योंकि ये रिटर्न करता है ऑब्जर्वेबल जिसको हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे। अब सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होगा, हमें दो फंक्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे इसके अंदर। कॉलबैक फंक्शंस एक होगा सक्सेस के लिए, तो अगर सक्सेस रिजल्ट आया तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा, ये है सक्सेस के लिए। अगर सब कुछ सही हुआ तो सक्सेस, एंड देन हमारे पास एरर के लिए भी एक फंक्शन होगा। अगर कुछ सर्वर पे एरर होता है तो ये फंक्शन चलेगा एरर के लिए। तो अब हम लोग उसी हिसाब से मैसेज वगैरह दे सकते हो कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो एक ब्रैकेट आई थिंक ज़्यादा लग गया था, एंड ठीक है, ये ब्रैकेट आई थिंक ज़्यादा लग गया, हाँ ठीक है। तो ये ब्रैकेट ज़्यादा लग गया था। तो सक्सेस के लिए हम लोग यहाँ पे अलर्ट कर देते हैं, अलर्ट लिख देते हैं, फाइल इज़ अपलोडेड, फाइल इज़ अपलोडेड। या जो सर्वर से आ रहा है वो भी आप क्या कर सकते हो, वो डेटा भी, वो मैसेज भी दिखा सकते हो। तो अभी हम लोग पहले डेटा को प्रिंट करते हैं कंसोल पे, एंड देन हम लोग मैसेज उस हिसाब से प्रिंट करेंगे। इसी तरह एरर को भी हम लोग सर्वर पे मैंने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं हमारा फाइल अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड हम यहाँ पे सबसे पहले अपने सर्वर का जो भी डेटा है उसको हटा देते हैं अपने डेटाबेस से, सेव कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सारा डेटा मैंने हटा दिया एंड अपने आ जाते हैं इस पे प्रोजेक्ट पे, एंड यहाँ पे हम लोग ये देखिए हम लोग अपने फाइल को अपलोड चूज़ करते हैं, प्रोडक्ट हेरी फाइल चूज़ हो गया ना, अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे एंड आप देखोगे कुछ एरर आ गई, ठीक है। ये देखिए कुछ कह रहा है सर्वर आई थिंक हमारा नहीं चल रहा है, तो हम लोग अपने सर्वर को रन कर लेते हैं, ठीक है। सर्वर हमारा अप एंड रनिंग नहीं है, तो सर्वर को मैंने रन कर दिया है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी, ठीक है। तो सर्वर भी हमारा अप एंड रनिंग हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन अपलोड बटन पर क्लिक करते हैं, तो इस पर आ जाते हैं इधर एंड अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, इसको क्लियर कर देंगे। एंड अभी भी कुछ कह रहा है, ये कह रहा है ओके ठीक है, फिर से मैं क्लिक करूँगा तो अभी भी ये ओरिजिन ब्लॉक कर रहा है, तो अपने सर्वर पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग ने क्रॉस ओरिजिन यूज़ लगाई है, क्रॉस ओरिजिन तो लगा रखी है भाई, फिर क्यों ये ब्लॉक कर रहा है। एक बार अपने एप्लीकेशन को फिर से हम लोग रन करते हैं, ठीक है। क्रॉस ओरिजिन पे हम लोगों ने ऑल रखा है, इसका मतलब सारे ओरिजिन को हम लोगों ने अलाउ कर रखा है तब भी। एंड एक बार हम लोग प्रोडक्ट URL भी चेक कर लेते हैं, URL भी अपना चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो localhost:8080 प्रोडक्ट अपलोड है, परफेक्ट है, फिर URL क्यों दिक्कत हो रही है, ठीक है। सारी चीज़ें सही हैं, हम लोग फिर से एक बार फाइल को चूज़ करते हैं एंड अपलोड करते हैं। एंड अभी भी कुछ दिक्कत कह रहा है, एंड आई थिंक HTTP हम लोगों ने नहीं लगाया इसलिए प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो यहाँ पे हम लोग HTTP:/ लगाना ज़रूरी है। एंड अब हम लोग का सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट एंड अपलोड करेंगे एंड ये देखिए, ठीक है। तो मैसेज आ गया हमारा, फाइल इज़ अपलोडेड
एंड डेटा इज सेव टू डेटाबेस। सारा काम परफेक्ट हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा था। एंड अगर हम लोग डेटाबेस में आएंगे तो आप देखोगे आपका सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग अपने हिसाब से मैसेज भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको डेटा डॉट मैसेज यूज़ करना है यहाँ पे मैसेज देने के लिए। ये डेटा डॉट मैसेज अलर्ट कर देना है आपको, अलर्ट डेटा डॉट मैसेज, अपने आप से मैसेज आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअली ये यहाँ एनी टाइप कर देते हैं तो हमारा मैसेज एरर नहीं आएगी। एंड एरर आ गई तो आपको एरर अलर्ट कर देना है ऐसे ही, अलर्ट फाइल इज़ नॉट अपलोडेड, फाइल या लिख देते हैं एरर, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। एंड साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो कुछ स्टेटस वगैरह दिखाना तो वो चीज़ भी आप दिखा सकते हो। जब तक अपलोड हो रहा है तब तक आप प्रॉपर्टीज़ को ट्रू फॉल्स कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आप एक फ्लैग ले लो और फ्लैग ले लो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू। ट्रू का मतलब अपलोड नहीं हो रही फाइल, ठीक है। ट्रू मतलब फाइल अपलोड नहीं हो रही। एंड यहाँ पे आप ng if लगा दो, ng if अगर फाइल अपलोड नहीं हो रही तो इसे दिखाना है। दैट मीन्स यहाँ फ्लैग जब तक ट्रू है तब तक ये दिखेगी हमारी, ये देखिए। एंड एक डिव हम लोग और बना देते हैं, एक डिव बना देते हैं जिसका क्लास रख देते हैं मैसेज। क्लास तो कंटेनर ही रख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ लगा देते हैं h1, लिख देते हैं प्लीज़ वेट। एंड h2 में लिख देते हैं फाइल इज़ अपलोडिंग या अपलोडिंग, ठीक है। एंड ये तब दिखाएंगे ng if अगर फ्लैग रिवर्स है, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू अगर फॉल्स है तब हम लोग दिखाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं दिखेगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। और जब हम लोग सर्वर पे डेटा भेज रहे होंगे, दैट मीन्स जैसे ही हम लोग पोस्ट करेंगे उससे पहले मैं क्या करूँगा, फ्लैग को कर दूंगा फॉल्स। इसका मतलब अपलोडिंग स्टेटस स्टार्ट हो गया है। एंड अगर सक्सेस हो गया तो हम फिर से इस फ्लैग को ट्रू कर देंगे, या फिर एरर आ गई, ठीक है, अलर्ट से पहले ही कर देते हैं, अलर्ट से पहले ही कर देते हैं। एंड यहाँ पे भी हम लोग अगर कोई एरर आ गया तब भी हम लोग ट्रू कर देंगे। तो अब हमारा कुछ काफ़ी बढ़िया चीज़ होंगी। देखिए यहाँ पे अगर हम सबसे पहले हम लोग बैकएंड का डेटा हटा देते हैं क्योंकि बहुत सारा डेटा आ गया है। अच्छा, इसका भी हम लोग लॉजिक लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑलरेडी डेटा है तो एरर आ जाए या कुछ ऐसा स्किप हो जाए। तो अगर आप चाहते हो तो उसका भी लॉजिक मैं लिख दूंगा, बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वीडियो लाइक करके शेयर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर रहे हैं, अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो फाइल इज़ अपलोडेड एंड डेटा सेव टू DB। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा देर तक वेट करे, हमें देखना है एक्चुअली भाई, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं। एंड हम चाहते हैं कि जो थ्रेड हमारा रन हो रहा है वो थोड़ी देर तक वेट करे, क्योंकि जब आप एक्चुअल सर्वर पे डिप्लॉय करोगे तो चीज़ें वेट करेंगी, टाइम लगेगा। तो हम चाहते हैं हम थ्रेड डॉट स्लीप लगाने वाले अपने सर्वर पे बैकएंड पे, एंड 5 सेकंड का वेट लगाने वाले। एंड हम इसको, ठीक है, एंड फिर से हम लोग अपने एप्लीकेशन को रीरन करेंगे। तो अब क्या होगा, अब जो थ्रेड अपलोड कर रहा होगा वो थोड़ी देर तक वेट करेगा, 5 सेकंड तक, उसके बाद ही हमारा सारा काम होगा। तो अब हम लोग को प्रॉपर मैसेज दिखेगा। देखिए मैं प्रोडक्ट्स को फिर से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये देखिए, एंड अपलोड पे क्लिक करता हूँ, देखिए प्लीज़ वेट अपलोडिंग। तो डेटा अपलोड हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड 5 सेकंड के बाद जैसे ही डेटा हो जाएगा, फाइल इज़ अपलोडेड एंड सेव टू DB। एंड फिर से हमारा, तो ये काम हम लोग करें आज इस वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड और वीडियो बनाएं, हम चाहते हैं कि बार बार डेटा हम लोग जो अपलोड कर रहे हैं उसमें डुप्लीकेट अगर दोबारा से हो तो यहाँ पे वो अपने आप से छट जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो कैसे लगी, आप कहाँ से हो, ये ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे मिलता है हमारा मोटिवेशन। और मैं मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें देता है मोटिवेशन और हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। बाय बाय।